हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। चाइना के बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तो हमारा पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य नहीं, पड़ोसी देश है। और पड़ोसी देश होने के नाते नाते एक प्रकार से धोखा देने वाला और एक प्रकार से सातिर पड़ोसी देश है। आप बात करें श्रीलंका की, आप बात करें बांग्लादेश की, आप बात करें पाकिस्तान की जो एक आतंकवादी राष्ट्र है, और आप बात करें अगर और दूसरे देशों की, जैसे हो गया अफगानिस्तान को भी हम अपना पड़ोसी देश मानते हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वहां से हमारा वो अफगानिस्तान के साथ कनेक्शन रहता है। तो ये सारे इन देशों को, नेपाल हो गया, इन सारे पड़ोसी देशों से हमें ज्यादा उतनी चिंता नहीं है, एक्सेप्ट पाकिस्तान जो कि आतंकियों को भेजता है भारत के अंदर और आतंक फैलाता है। बांग्लादेश में भी अभी अभी धीरे धीरे भारत विरोधी नारे लगने लगे हैं। लेकिन अगर आप बात करें, अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, श्रीलंका के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, नेपाल के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं वहां पर, क्योंकि वो तो हिंदू राष्ट्र ही है एक प्रकार से। लेकिन कभी कभी सरकार चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाती है वहां की, तो भारत विरोधी बयान दे दिए जाते हैं। बाकी वो भी हमारे एक प्रकार से भाई टाइप के ही हैं। लेकिन श्रीलंका में भी मोस्टली हिंदू धर्म ही वहां पर है, तो वो भी हमारे पक्ष में ही रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना एक प्रकार से खुद को किसी भी धर्म से अलाइन नहीं करता। दूसरी चीज, उसकी जो पॉलिसी रहती है वो सबसे मतलब अलग रहती है। वो आज कुछ बोलता है और दूसरे दिन हो सकता है आपके पीठ में छुरा घोंप दे। लेकिन हाल ही में आप देखो कि चाइना ने कहा है कि भारत और चाइना दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये किस टर्म में बात हो रही है और इतना चाइना का प्रेम भारत के प्रति क्यों जाग रहा है, इसकी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि चाइना के जो राजदूत हैं भारत के अंदर, उन्होंने ये बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि जो एशिया की यूनिटी है, जैसे वेस्टर्न में यूनिटी है कि पूरा यूरोपियन यूनियन साथ में आ जाता है, यूके साथ में आ जाता है, अमेरिका साथ में आ जाता है, कनाडा साथ में आ जाता है, उसी प्रकार से एशिया के अंदर यूनिटी बननी चाहिए। और आपको मालूम होगा एशिया के अंदर चाइना, साथ ही साथ इंडिया जो बहुत बड़ी पावर है, और इसमें अगर हम बात कर ले रसिया, तो ये तीन बड़ी पावर है एशिया के अंदर। तो ये अगर तीन यूनाइट हो गई तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। नो डाउट पूरा ग्लोबल ऑर्डर इस ऑर्डर से एक प्रकार से हल्का ही रहेगा इस ऑर्डर के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा की प्लेयर है, रसिया तो हमारा दोस्त है, लेकिन चाइना पर विश्वास नहीं किया जा सकता, किसी भी मसले पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो बात अलग है कि हमारी जो सरकार है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो उसको एक प्रकार से डिप्लोमेटिक जो रिश्ते हैं उनको कभी उन्होंने खराब नहीं किया, इकोनॉमिक रिश्ते जो आर्थिक रिश्ते हैं उनको कभी खराब नहीं किया। और उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि चाइना से हमें बहुत सी चीज़ें सस्ते में मिल जाती हैं। अगर हम उनको मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करें तो हमारी कॉस्ट जो होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो बढ़ जाएगी। और पूरे के पूरे देश ग्लोबल ऑर्डर में यही कर रहे हैं। लेकिन चाइना का इतना प्रेम भारत के प्रति क्यों जाग रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है डॉलर। सबसे बड़ी वजह है डॉलर। क्यों डॉलर सबसे बड़ी वजह है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो राष्ट्रपति ट्रंप के जो अभी जितने भी कारनामे हैं, उससे दो चीजें हो रही हैं। एक तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका का प्रभुत्व था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट को संभाल के रखेगा, उस चीज पर एक प्रकार से शंका जाहिर हो रही है, और शंका बढ़ेगी ये चीज आगे आने वाले समय में, जितनी भी मिडिल ईस्ट की पावर है। और जब वहां पर शंका बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, वो कंट्री दूसरी कंट्रियों के साथ अलाइन होंगी। और दूसरी कंट्री में सबसे प्रमुख आ जाता है चाइना। डॉलर की अभी हेजेमनी इसलिए है, डॉलर की जो प्रमुखता है वो अभी इसलिए है क्योंकि पूरा जो व्यापार है इंटरनेशनल लेवल पर वो डॉलर में होता है। और सबसे ज्यादा व्यापार होता है क्रूड ऑयल में। जब क्रूड ऑयल का व्यापार सबसे ज्यादा जब डॉलर में होता है तो सीधी सी बात है, डॉलर का एक प्रकार से प्रभुत्व बढ़ जाता है। लेकिन चाइना सोच रहा है कि जितना भी व्यापार हो युआन में हो, ना कि डॉलर में हो। तो जैसे अभी वर्तमान में अमेरिका क्या करता है, किसी भी देश पर सैंक्शन लगा देता है, और उस देश को जब आर्थिक विपन्नता और आर्थिक रूप से जब प्रेशर पड़ता है तो वो सीधी सी बात है अमेरिका की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब जो इजराइल, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, और मिडिल ईस्ट को पूरा एक प्रकार से ईरान ने उस युद्ध में ढकेल दिया है, उस चीज का फायदा उठाने के लिए चाइना सोच रहा है कि अगर एशिया की यूनिटी हो गई और एशियन कंट्रीज ने अगर एक प्रकार से युआन को अपना लिया एक ग्लोबल करेंसी के रूप में, तो सीधी सी बात है डॉलर को एक चुनौती देने के लिए युआन आगे खड़ा हो जाएगा। दूसरी बात, चाइना के अंदर पूरा स्लो डाउन है, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है। हमारी जैसी इकोनॉमी नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो मोस्टली जो इकोनॉमी है वो फार्मिंग बेस्ड है। फार्मिंग बेस्ड इकोनॉमी में ये होता है कि हमें खाने पीने की चीज़ों की कभी कमी नहीं होती, और उससे हमें जो इंटरनेशनल लेवल पर जो शौक लगता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, वो हमें शौक, वो झटके हमें फील नहीं होते।
लेकिन चाइना के अंदर वो चीजें फील हो रही हैं। जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, जब महंगाई बढ़ेगी तो लोग खरीदना कम करेंगे, जब लोग खरीदना कम करेंगे तो सीधी सी बात है, चाइना के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उनका प्रोडक्शन भी डाउन होगा। उनका प्रोडक्शन डाउन होगा तो सीधी सी बात है, चाइना के अंदर नौकरियां भी जाएंगी। और इन सब चीजों के लिए चाइना क्या कर रहा है, जैसे भारत क्रूड ऑयल के लिए अलग अलग मार्केट की तलाश कर रहा है, तो ना केवल चाइना के लिए बल्कि पूरे ग्लोबल ऑर्डर के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट बनकर उभरा है। वर्तमान परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का कोई भी देश, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी हो, चाहे कैसी भी उसकी इकोनॉमी हो, भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का इतना बड़ा जो मार्केट है वहां सबकी नजर गड़ी हुई है, सब उसी पर नजर लगाए हुए हैं। क्योंकि पूरे ग्लोबल ऑर्डर में जो जनसंख्या है वो डिक्रीज हो रही है, जो आर्थिक विपन्नता है वो बढ़ रही है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर लोग एक प्रकार से समृद्ध हैं, खाने पीने की चीजें प्रॉपर हैं, और यही कारण है कि भारत के अंदर शांति भी है। तो इसीलिए चाइना सोच रहा है कि कहीं ना कहीं जो पूरा वर्ल्ड का जो मार्केट है उसको भारत के अंदर शिफ्ट किया जाए, जो बिजनेस है वो भारत के अंदर शिफ्ट किया जाए, और साथ ही साथ खुद की युआन को भी बढ़ाया जाए। और यही कारण है कि वो फिर से जो अपने जो संबंध है भारत के साथ अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। वो बात अलग है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर हमें किसी प्रकार का समझौता किसी लेवल पर करना है आर्थिक रूप से, वो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम भरोसे के दम पर या उस पर भरोसा करके कोई समझौता करें तो ये किसी भी प्रकार से जायज नहीं है। वो हमारी सरकार इस चीज को समझती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।